दोस्तों नमस्ते, मैं रमनीक वेग इस समय आपके समक्ष हूँ। दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि प्राणायाम अपने में एक संपूर्ण विज्ञान है और ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, धमनियों में रुकावटें, लिवर संबंधित रोग, किडनी संबंधित रोग, डिप्रेशन, मोटापा इत्यादि। बहुत सारे लोग प्राणायाम तो कर रहे होते हैं पर सही से नहीं कर रहे होते हैं। वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम बैठे कैसे हैं, अंदर कर रहे हैं कि बाहर कर रहे हैं, सुबेरे कर रहे हैं या शाम को कर रहे हैं। वो इस बात पे ध्यान नहीं देते कि मात्राओं का सही रूप से पालन करना है। वो इस बात पे ध्यान नहीं देते कि बंधों का सही रूप से पालन करना है। प्राणायाम में मुख्य तौर पे दो ही मेन चीज़ें होती हैं, एक होती है मात्राएं और एक होता है बंध। इसी पे सारा विज्ञान आधारित है। मात्राओं का मतलब किस मात्रा में सांस लेना है, किस मात्रा में सांस रोकना है, किस मात्रा में सांस निकालना है और किस मात्रा में सांस निकालने के बाद रोकना है। यानी कि यू गॉट टू फॉलो द रेशियो पैटर्न्स करेक्टली। बंद क्या है? प्रेशर लॉक हैं जो हम अपने शरीर में लगाते हैं कोशिका के स्तर पे दबाव को बढ़ाने के लिए, कि हमारी कोशिकाएं खुलें और वो ठीक से डिटॉक्सिफाई हों। अगर हम बंद नहीं लगाएंगे ठीक से तो कोशिकाओं पे कभी भी प्रेशर नहीं बनेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों याद रखना है कि मात्राएं और बंद का पालन हम ठीक तरीके से करें, कि अंतर कुंभक के टाइम कौन सा बंद लगाना है, बाह्य कुंभक के टाइम कौन कौन से बंद लगाने हैं। इस बात का इम्पोर्टेंस, इस बात को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों याद रखिए कि प्राणायाम अपने में एक संपूर्ण विज्ञान है और ये कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक सेलुलर एक्सरसाइज है। सेलुलर एक्सरसाइज मतलब कोशिकाओं का व्यायाम है ये। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर मैं कैसे बैठूं, अंदर करूं, बाहर करूं। मैं कहता हूं भैया क्या फ़र्क पड़ता है, तुम अंदर कर रहे हो या बाहर कर रहे हो। मैं तो सिनेमा हॉल में बैठे बैठे कर लेता हूँ। तो इम्पोर्टेंस क्या है कि आप सही से करें, मात्राओं का सही से पालन करें, रेशियोज़ का ठीक से पालन करें, बंधों का ठीक से पालन करें। यानी कि यू गॉट टू टेक केयर ऑफ द रेशियो पैटर्न्स एंड द प्रेशर लॉक्स व्हाइल यू डूइंग योर प्राणायाम। दोस्तों याद रखिएगा कि प्राणायाम इज़ अ सेलुलर थेरेपी, इट इज़ नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज। इवन जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट जो वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में कैंसर के लिए, उसने यहाँ तक क्लियर बोला हुआ है दैट कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। तो प्राणायाम का रोल क्या है? एक अंदर ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट पैदा करना। मेरे को भी कैंसर 3 बार हुआ था। जब तीसरी बार कैंसर हुआ मैं यूएसए गया, यूएससी मेडिकल सेंटर रिसर्च सेंटर में ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट के बाद भी उन्होंने कहा था कि कैंसर 6-8 महीने में वापस आ जाएगा। तब इंडिया वापस आके मैंने प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान शुरू किया और आज दोस्तों 19 साल हो गए, कैंसर कभी भी वापस नहीं आया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि प्राणायाम करें, रोज़ करें और सही से करें। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा जहाँ लोग बहुत गलती करते हैं। कहते हैं सर एक दिन किया, अगले दिन घर के काम थे, मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, पार्टी पे जाना था, बच्चों के साथ स्कूल जाना था, नहीं कर पाई। तो वो गलत है। रिमेंबर एक बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, स्किपिंग अ डे अमाउंट्स टू स्किपिंग अ वीक। अगर आपने एक भी दिन प्रैक्टिस का छोड़ा है तो पिछले 1 हफ्ते में जो आपने पाया वो गंवा दिया। तो आप छोड़ कभी भी नहीं सकते। आप अपने परिवार में बैठे बैठे कर सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, हस्बैंड कुछ कह रहे हैं या वाइफ कुछ बातें कर रही हैं, आप करिए बैठ के साथ में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एकांत पने की ज़रूरत है, आप घर में परिवार के साथ बैठ कर भी कर सकते हैं। सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते देखते कर सकते हैं, आप रेलगाड़ी या हवाई जहाज़ में बैठे हुए कर सकते हैं। तो मतलब कहीं भी कर सकते हैं, जगह बहाना नहीं होना चाहिए, करने से मतलब है हमें। अच्छा दोस्तों मैं चलता हूँ और आपका दिन शुभ रहे।